हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप प्री बोर्ड एग्जाम में जो है 75 में से 75 ही नंबर लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है कर्नाटक, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है केरल। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। पहला है 1/4, दूसरा है 2/4, तीसरा है 3/4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा 3/4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। सेल का, पर्वत का, जल का, वायु का। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर का ही हो जाएगा, सेल का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है। रेशम, कपास, जूट, हेम्प। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा, जूट। जूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930 और 2 मार्च 1933। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 5 मार्च 1931, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। पहला है काशीराम, दूसरा है साहू महाराज, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा है ज्योतिबा फूले। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर का ही हो जाएगा, काशीराम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, भारत में सड़क जल जाल लगभग डैश कमी है। तो पहले खाली स्थान में आपको जो है 56 लाख आपको उसमें भर देना है पहले खाली स्थान में। दूसरा प्रश्न हमारा, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष डैश में हुई। तो दूसरे खाली स्थान में आपको जो है 2009 आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, औसत आय को डैश भी कहा जाता है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको जो है प्रति व्यक्ति आय जो आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, कपास कॉटन डैश का पहला प्रतीक थी। तो चौथे खाली स्थान में आपको जो है नए युग आपको भर देना है, नए युग आपको भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, डैश की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो पांचवी खाली स्थान में आपको जो है प्रकृति आपको भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा, 18वीं सदी के अंत तक प्रेस डैश से बनने लगे थे। तो छठवीं खाली स्थान का थोड़ा सा हमें इसमें इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, महामंदी। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 1929, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन की हार। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1815। तीसरा प्रश्न है, करेंसी। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, देश की सरकार उसे से प्राधिकृत करती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। और चौथा प्रश्न हमारा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1931, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कपास। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ख नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा, कोरोमंडल।
तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मछलीपट्टनम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा असम। असम आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सर जॉन साइमन, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा लॉर्ड वायरन कौन था। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंग्रेज कवि आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1960, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1948, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य जो है बताना है। पहला प्रश्न हमारा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई। तो दूसरा आपका जो है असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा है 1913 से 1918 के बीच कीमतें आदि रह गई थी। तो चौथा आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। और पांचवा है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो पांचवा आपका जो है असत्य हो जाएगा। और छठवा है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे जो है 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे जो है 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न हमारा चादर अपर्दन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और अथवा में दिया गया है भूमि निम्नीकरण से क्या आशा है। और 8वां प्रश्न हमारा अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। और अथवा में दिया गया है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और 9वां प्रश्न हमारा रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया गया है खनिज क्या है। और 10वां प्रश्न हमारा बॉक्साइट का क्या उपयोग है। और इसके बाद में दिया गया है अथवा में सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न हमारा मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। और अथवा में दिया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या आशय है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप हमें ये भी आप कमेंट में बताना है कि आपको इस पेपर में से कितना आपको आ गया है, कितना आपने जो है याद कर लिया है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।